बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां चरम पर है और अब उत्तर प्रदेश की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल एनडीए का हिस्सा रही सुभाषपा के नेता और योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में 153 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राजभर ने कहा है कि भाजपा नेताओं से बिहार में गठबंधन में लड़ने की बात चल रही थी, लेकिन अब तो घोषणा हो गई है। वो 4 से 5 सीट मिलने और मिलकर लड़ने की उम्मीद में थे, लेकिन बिहार के नेताओं ने भाजपा नेतृत्व को गुमराह किया। बता दें कि राजभर वीआईपी के मुकेश सहनी वाला दांव चल रहे हैं, जो शायद एक बड़ी गलती साबित हो सकता है। दरअसल 2022 में इसी तरह बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के मंत्री रहे मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी यूपी चुनाव में अकेले लड़ी थी और इसके बाद सहनी बर्खास्त हुए थे और साथ ही साथ उनके विधायक भी भाजपा में शामिल हो गए। विपक्षी और राजनीतिक पंडित यही अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं राजभर का हाल भी मुकेश सहनी जैसा ना हो जाए। वहीं बिहार चुनाव को लेकर के सुभाषपा महासचिव अरविंद राजभर ने शनिवार को ही पटना में पार्टी के 50 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। बिहार में एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है, जिसमें बीजेपी के अलावा जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सीट मिली है। बीजेपी और जेडीयू 101 की सीट पर लड़ेंगे, जबकि लोजपा को 29 और हम और रालोमो को 6 सीटें मिली हैं। वहीं राजभर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अभी अगर उनको एनडीए 4 से 5 सीट दे तो वो गठबंधन के साथ लड़ेंगे। बिहार के उपचुनाव में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मदद के लिए उनसे गिड़गिड़ा रहे थे। राजभर ने अमित शाह, जेपी नड्डा और विनोद तावड़े का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें कहा गया था कि चुनाव आएगा तो तय कर लेंगे। बिहार की प्रत्येक विधानसभा में प्रजापति, राजभर, रजवार, राजवंशी जैसी जातियों की आबादी 20,000 से 80,000 तक है, लेकिन ये लोग वोट देने की मशीन बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हार जीत से मतलब नहीं है, लेकिन इनकी गिनती करने, इनको पहचान देने के लिए चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगभग 19 साल से बिहार में अपने संगठन को बढ़ा रही है। कार्यक्रम, सभा, जनसभा, रैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन करती रही है। हमारा प्रयास था कि हम यूपी में एनडीए के साथ रहे और एनडीए के साथ भी हैं हम। और हमारा प्रयास था कि अगर हमारा दमखम बिहार में है तो बिहार में भी हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हम मजबूत करें। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के स्थानीय संगठन ने जो नेगेटिव रिपोर्ट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के शक्ति के विपरीत जाकर के लोगों ने रिपोर्ट पेश किया, उसका परिणाम यह निकला कि एनडीए की तरफ से हमें एक भी सीट नहीं दी गई। हम बहुत पहले से भी कह भी रहे थे और लगभग 1 मई 2025 को हमने माननीय गृह मंत्री जी को भी बता दिया था और उसी दिन हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बता दिया था। और उसके बाद 5 मई 2025 को हम बिहार में संगठन की बैठक करके और बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर के यह बता दिया था हमने कि अगर आगे एनडीए से हमारा गठबंधन तय हो जाता है तो हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। अगर गठबंधन तय नहीं होता है बिहार में तो हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। सुभाषपा की ये रणनीति बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल भी ला सकती है। पार्टी पूर्वी यूपी से सटे बिहार के जिलों जैसे बलिया, गाजीपुर और पूर्वांचल सीमा वाले इलाकों में मजबूत है, जहां राजभर समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। 2020 के बिहार चुनाव में सुभाषपा ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के हिस्से के रूप में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब 2025 में अकेले उतरकर पार्टी का लक्ष्य कम से कम 20 से 25 सीटें जीतना है, जो एनडीए के बहुमत को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला भाजपा के लिए चुनौती बनेगा, क्योंकि सुभाषपा के वोट कटने से जेडीयू और भाजपा दोनों को नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। ऐसे में यूपी में एनडीए में राजभर को बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बहरहाल सुभाषपा के इस ऐलान से विपक्ष को भी फायदा मिल सकता है, लेकिन राजभर ने साफ कहा है कि उनकी लड़ाई तीसरे मोर्चे की होगी। अब सभी की नजरें एनडीए की प्रतिक्रिया पर है। क्या सुभाषपा को एनडीए मना पाएगा या फिर बिहार की सियासत में नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।